नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ निरूपा अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। डॉक्टर मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय कानपुर नगर में एसीएम 6 द्वारा उच्च निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एसके सिंह मौजूद रहे। उनके द्वारा एसीएम 6 को अस्पताल की विभिन्न समस्याओं की जानकारी दी गई और डॉक्टर सिंह ने बताया कि एक नया वार्ड पूरी तरह तैयार है, परंतु स्टाफ की कमी के कारण इसे शुरू नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वार्ड को चालू करने के लिए 4 स्वीपर, 2 हेल्पर और 4 वार्ड बॉय की आवश्यकता है, ताकि ऑक्सीजन की सुविधा से युक्त इस वार्ड को शीघ्र शुरू किया जा सके। आपको बता दें कि अस्पताल में लगभग 18 जिलों से मरीज आते हैं, लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों के परिजनों का कहना है कि जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। वहीं अधीक्षक एसके सिंह द्वारा मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर अपना परिचय दीजिए और बताइए हमारे नवजात छात्रों को आप जानेंगे। मैं डॉक्टर एसके सिंह, पीएमएस डॉक्टर मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल। सबसे बड़ी बात है कि आपके हॉस्पिटल में मरीज आते हैं और ऐसी स्थिति में उन्हें बेड नहीं है, ये कह के वापस किया जाता है, क्या कहेंगे इस बात की? नहीं, ऐसा कहना बहुत उचित नहीं है। पहले समस्याएं थीं जिसके लिए हमने प्रयास किया, तो हमारे यहाँ बेड, हाँ मरीज़ तो ज़्यादा होते हैं, बेड हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, कभी खाली रहते हैं, कभी नहीं भी रहते हैं। लेकिन अब हमारे पास वैसी समस्या नहीं है, क्योंकि इसका कारण था हमारे यहाँ ऑक्सीजन पाइपलाइन हर बेड पे नहीं थी। जो पहले 40-50 बेड के करीब थी, उसको अब करीब हम 100 बेड के करीब ले गए हैं। लेकिन हमारा एक 22 बेड का वार्ड है जो फुल्ली ऑक्सीजनेटेड है, वो तैयार है। तो थोड़ा कर्मचारियों की हमारे यहाँ कमी है, इसकी वजह से अभी वो खुल नहीं पा रहा है। हम काफ़ी डिमांड किए हैं कई बार, और हमें उम्मीद है कि जल्दी हमें कर्मचारी मिल जाएंगे तो हम उसे खोल पाएंगे। नहीं, कर्मचारियों की कमी को लेकर आपने किससे शिकायत की? अभी बीच में शायद एसीएम साहब का भी दौरा गया हुआ था, आपने क्या मांगे उनके सामने रखी, क्या बताया? एसीएम साहब आए थे तो बोले कि आपके पास वार्ड तो है। मैंने कहा सर वार्ड है, थोड़ा कर्मचारी हमारे पास अभी कम हैं, तो इसके लिए सर कर्मचारी हमारे पास नहीं मिल पा रहे हैं। तो उनसे मैंने मांग की कि सर डीएम साहब से बात करिए, अगर एनएचएम से हमें कुछ कर्मचारी मिल जाएं तो हम ये सेवा दे पाएंगे, क्योंकि हम वार्ड खोल दें और सेवाएं न दे पाएँ तो फिर ज़्यादा दिक्कत होती है सबके लिए। उसमें उस वार्ड में कितने बेड का आपका वार्ड है और कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है? वो वार्ड हमारा 22 बेड का है, फुल्ली ऑक्सीजनेटेड है और सारी व्यवस्थाएं हैं, ऑक्सीजन लगी हुई है पाइपलाइन। बट हमें कम से कम 2 वार्ड बॉय, 2 वार्ड आया, 2 स्वीपर और 1 धोबी की भी आवश्यकता है। इसके अलावा हमारे पास नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ अपनी सेवाएं दे लेगा, पर ये 4th क्लास स्टाफ जो आप जानते हैं बिना उसके चीज़ें नहीं हो पाती हैं और उसका काम दूसरा कोई नहीं कर पाता है, तो उसकी नितांत आवश्यकता है। कम से कम 2 वार्ड आया, 2 वार्ड बॉय, 2 वार्ड स्वीपर और 1 धोबी। सर, डॉक्टर की संख्या पूरी है आपके पास? आपको ये लगता है कि डॉक्टर हमारे पास पूरे हैं, वार्ड पूरी कवर करनी है? डॉक्टर्स की संख्या भी उतनी नहीं है, नर्सेज की भी संख्या उतनी नहीं है, लेकिन डॉक्टर और नर्स तैयार हैं, क्योंकि वो टेक्निकल लोग होते हैं, तो वो इस जिम्मेदारी समझते हैं, वो इस बात के लिए तैयार हैं। लेकिन 4th क्लास जो है वो उपलब्ध रहना चाहिए हर समय। अब 22 लोग होंगे तो वहाँ पर कम से कम 1 वार्ड बॉय, 1 स्वीपर, और क्योंकि हमने इसके पहले भी 2 वार्ड बंद थे, हमारा एक 6 नंबर वार्ड बंद था 20 बेड का, जिसमें 10 बेड पे पाइपलाइन ऑक्सीजन थी, तो उसको भी मैंने चालू कराया उन्हीं कर्मचारियों के रहते। आईसीयू चालू हुआ है, 5 बेड का आईसीयू जो 7 साल से बंद था जब से बिल्डिंग रेनोवेट हो रही थी, तो ये 2 हमने उसी कर्मचारियों में चालू करा लिए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हम इसको भी चला पाते, लेकिन अब बिना कर्मचारी के हमें इसे खोल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सर, अगर हम बजट की बात करें, दवाइयों की बात करें, तो आपका क्या बजट है? आपको लगता है कि दवाइयाँ मरीजों को पूरी मात्रा में मिल पा रही हैं? दवाइयाँ मरीजों को अधिक से अधिक दवाइयाँ हम उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। पहले दवाइयाँ आरसी रेट से आती थी, सिर्फ अभी गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेशन खोल दिया है, तो हमारा 80% बजट दवाइयों का कॉर्पोरेशन में जाता है
वहाँ से हमें बहुत बार प्रयास करना होता है। हर 2-3 दिन में हम वहाँ फीडबैक करते रहते हैं। तो हमें दवाइयाँ जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में तो नहीं मिलती, लेकिन हम बार बार प्रयास करते हैं। तो जैसे वहाँ दवा आती है, अगर हम 10,000 मांगते हैं इंजेक्शन, तो हमें 1,000 1,500 ऐसे मिलते हैं। और क्योंकि बजट भी हमारा कम है, जितना हमें चाहिए उस हिसाब से हमारा बजट करीब 1 सर तिहाई आपको है। अब क्या मतलब क्या समझते हैं कितना बजट होना चाहिए हॉस्पिटल का? और जिस प्रकार से क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम 2025 रखा है, तो सभी को पूरी मात्रा में हर प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए, क्योंकि हमारे एंटीबायोटिक्स का बहुत यूज़ होता है, तो उस हिसाब से हमें करीब करीब जो दवा और रसायन के मद में अभी हमें 1,40,00,000 मिलता है, जिसमें से हम 50% ही 70 लाख रुपए हम दवा पर यूज़ कर पाते हैं। लेकिन केवल दवा पर कम से कम हमें 2 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, तब हम सभी प्रकार की दवाइयाँ पूरी